परिचय। पिताजी, मैं इस दिक्सूचक यंत्र को देख रहा हूं जो कि आपने मुझे जन्मदिन पर दिलवाया था। यह बहुत अच्छा यंत्र है, लेकिन इसमें कुछ हुआ था और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो क्यों हुआ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं पिताजी? हाँ राजीव, मुझे ठीक ठीक बताओ क्या हुआ था। मैं इस दिक्सूचक यंत्र को अपने मित्र के घर ले गया था। वे अपने घर में विद्युत का कुछ काम करवा रहे थे। हम एक खुले तार के अत्यंत निकट दिक्सूचक यंत्र से खेल रहे थे। अचानक दिक्सूचक यंत्र की सुई अकारण ही विक्षेपित हो गई। जब हम तार से दूर हटे, यह अपने पहले वाले स्थान पर आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विद्युत धारा चुंबक की भांति कार्य करती है और विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। बच्चों, इस पाठ में हम चुंबकीय क्षेत्रों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों, विद्युत मोटरों तथा विद्युत जनित्रों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: चुंबकीय क्षेत्रों एवं क्षेत्र रेखाओं को पहचानना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल का वर्णन करना, विद्युत मोटर की व्याख्या करना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करना, विद्युत चुंबकीय जनित्र का वर्णन करना, घरेलू विद्युत परिपथ को समझना। चुंबकीय क्षेत्रों एवं क्षेत्र रेखाओं का सिंहावलोकन। कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी विद्युत धारा तथा चुंबकीय सामग्री के चुंबकीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता है। हमारे अपने ग्रह पृथ्वी का स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि नौ संचालन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग अनेक विद्युत उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर आदि में भी किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की तुलना स्थिरांक उच्चत्व रेखाओं से ही की जा सकती है, जो कि मानचित्र पर देखी जा सकती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकत्व की साधारण परिकल्पनाओं की सरल व्याख्या करने में सहायक होती हैं। इन्हें किसी सतह के माध्यम से क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्हें सरलता से किसी गणितीय संरूप में रूपांतरित किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दृष्टिगत रूप से उत्तर ध्रुवीय प्रकाश में प्रदर्शित होती हैं, जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ साथ देखी जा सकने वाली चमकीली रेखाएं उत्पन्न होती हैं। विद्युत धारावाही चालक। किसी धातु चालक में होकर गुजरने वाली विद्युत धारा अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए विद्युत धारावाही चालक का आवेश ऐसी दिशा में विलग्न की अनुभूति देता है जो कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत हों। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी विद्युत संचालन शक्ति उत्पन्न होती है जिसकी दिशा प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की समानुपातिक होती है। इस प्रभाव को उल्टा भी किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र सीधे चालक से होने वाला विद्युत प्रवाह। जैसा कि आपने पहले देखा, आइए देखते हैं कि क्या होता है यदि हम तार में हो रहे विद्युत प्रवाह को परिवर्तित कर देते हैं। दिक्सूचक यंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव भी अलग अलग होता है। तो यदि आप विद्युत प्रवाह में वृद्धि करते हैं तो दिक्सूचक यंत्र की सुई के विक्षेपण में भी वृद्धि हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न हुआ
चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि होने पर बढ़ जाएगा। अब दिक्सूचक यंत्र को तार में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा से दूर ले जाने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही तार एवं दिक्सूचक यंत्र में दूरी बढ़ेगी, चालक में दिए गए विद्युत प्रवाह के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, जिसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी कहा जाता है, यह बताता है कि विद्युत धारा की दिशा में कॉर्कस्क्रू घुमाने से विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी नीचे की ओर लंबवत बदल जाती है। यदि हम कॉर्कस्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में नीचे की ओर घुमाते हैं और कॉर्कस्क्रू का हैंडल दक्षिणावर्त घूमता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणावर्त में होगी। अतः जब विद्युत धारा ऊपर की ओर बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जाती है और वामावर्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लूप से होने वाला विद्युत प्रवाह। आइए अब देखते हैं कि क्या होता है जब वो तार जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वृत्ताकार ढंग से रखा जाता है। इसके चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। छड़ चुंबक को धीरे से तार से दूर करने का प्रयास कीजिए। जैसे ही हम पाश के केंद्र तक पहुंचते हैं, संकेंद्रित वृत्त सरल रेखाओं के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र एक सरल रेखा के जैसा प्रतीत होता है। अब इस पर मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम लागू करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या तार का प्रत्येक खंड एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सक्षम है। चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में विद्युत प्रवाह। परिनालिका एक विद्युत धारावाही तार है जो कि एक बेलनाकार आकृति में एक दूसरे से अधिकाधिक सटे हुए घुमावों के साथ लिपटा रहता है। यह छड़ चुंबक के समान होती है। हर परिनालिका में एक उत्तर ध्रुव तथा एक दक्षिण ध्रुव होता है। किसी परिनालिका के भीतर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सरल रेखाएं होती हैं और ये इंगित करती हैं कि किसी परिनालिका में सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनालिका का यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सामग्री को आकर्षित करता है। इस प्रकार का चुंबक विद्युत चुंबक कहलाता है। विद्युत धारावाही चालक का बल। हम देख चुके हैं कि किसी चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करती है। इस प्रकार निर्मित चुंबकीय क्षेत्र चालक के निकट रखे गए छड़ चुंबक पर बल लगाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने यह पता लगाया कि छड़ चुंबक भी चालक पर विपरीत एवं समान बल लगाती है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम 3 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला स्मारक है। आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को फैलाना है। हर उंगली अलग दिशा की ओर संकेत करती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है। मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में संकेत करती है। अंगूठा गति की दिशा में संकेत करता है। इसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। उदाहरणों में वूफर, सबवूफर, विद्युत प्रवर्तक आदि सम्मिलित हैं।
विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए देखते हैं कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है। मोटर गति उत्पन्न करने के लिए चुंबकों का प्रयोग करता है। विद्युत मोटर के भीतर चुंबक का आकर्षित करने वाला बल तथा प्रतिरोधी बल मिलकर घूर्णन गति उत्पन्न करते हैं। पंखे, ब्लोअर, पंप, डिस्क ड्राइव इत्यादि विद्युत मोटर के कुछ उदाहरण हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय क्षेत्र से होकर गति करने वाले किसी चालक द्वारा किया गया विद्युत उत्पादन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जनित्र, विद्युत परिवर्तक, प्रेरण मोटर, विद्युत मोटर, तुल्यकालिक मोटर और परिनालिकाएं आदि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करते हैं। माइकल फैराडे एक अंग्रेज वैज्ञानिक, रसायन शास्त्री, भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक थे, जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रतिचुंबकीयता तथा वैद्युत अपघटन की खोज की। उनके प्रयोगों में चुंबक को गति कराकर विद्युत उत्पादन करना भी सम्मिलित है। आइए अब तारों की एक कुंडली के भीतर एवं बाहर एक छड़ चुंबक लगाने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि तार विद्युत उत्पादित करने लगते हैं। इसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत आवेश को एक बाह्य विद्युत परिपथ के द्वारा बहने के लिए बाध्य करता है। इसके उदाहरणों में जल पंप सम्मिलित है, जो जल को बहाता है पर जल उत्पन्न नहीं करता। विद्युत जनित्रों का परिचालन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, अर्थात जब भी कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में जाता है, एक विद्युत प्रवाह उस चालक में प्रवृत्त हो जाता है। यदि किसी कुंडली के भीतर कोई चुंबक घूम रहा है तो कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवृत्त हो रही है। समान समय अंतरालों के पश्चात प्रत्यावर्ती धारा दिशा बदल लेती है। दूसरे प्रकार की धारा दिष्ट धारा कहलाती है, जो कि समय के साथ दिशा नहीं बदलती। घरेलू विद्युत परिपथ। विद्युत शक्ति जहां प्रयोग में लाई जाती है, वहां से काफी दूर इसका उत्पादन होता है। विद्युत उत्पादन केंद्रों पर विद्युत का उत्पादन 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती वोल्टेज आवृत्ति के साथ 11,000 वोल्ट पर होता है। विद्युत को विभिन्न स्थानों पर उपभोग के लिए उच्च वोल्टेज पर पारेषित किया जाता है, ताकि पारेषण के दौरान ऊर्जा की हानि कम से कम हो। विद्युत शक्ति हमारे घरों में 3 तारों द्वारा प्रवेश करती है। ये हैं विद्युन्मय तार यानी लाल तार, उदासीन तार यानी काला तार तथा अर्थ का तार यानी हरा तार। विद्युन्मय तार में 220 वोल्ट का विभव होता है और उदासीन तार में 0 विभव होता है। अतः विद्युन्मय तथा उदासीन तारों के मध्य विभवांतर होता है 220 वोल्ट। घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में विभिन्न प्रकार के विद्युत परिपथों का प्रयोग किया जाता है। अर्थ के तार को धातु की एक प्लेट से धरती में गहराई तक जोड़ा जाता है, ताकि उपकरणों के इस्तेमाल के दौरान विद्युत धारा के रिसाव से तीव्र झटका न लगे। सभी परिपथों में एक महत्वपूर्ण परिपथ है फ्यूज। ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी उपकरण में विद्युत धारा के अतिभारण के कारण कोई हानि ना हो। अतिभारण तब होता है जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार
परस्पर संपर्क में आते हैं या वोल्टेज की आपूर्ति में वृद्धि हो जाए। ऐसी परिस्थिति में फ्यूज विद्युत प्रवाह को रोककर परिपथ अथवा उपकरण को खराब होने से बचाता है। क्या आप जानते हैं, छड़ चुंबक के क्षेत्र के विपरीत धरती का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यह धरती के बाह्य भाग पर ढली हुई लौह मिश्र धातुओं के चालन के कारण बना होता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त अंगुष्ठ नियम विद्युत मोटरों में प्रयुक्त होता है, जबकि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम विद्युत जनित्रों में प्रयुक्त होता है। मोटरों एवं जनित्रों में पृथक पृथक हाथों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि मोटरों एवं जनित्रों के कारण और प्रभाव में अंतर होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल। विद्युत मोटर क्या है और यह कैसे कार्य करता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और इसके क्या उपयोग हैं? वैद्युत चुंबकीय जनित्र है और ये कैसे कार्य करता है? घरेलू विद्युत परिपथों में तारों एवं फ्यूज का उपयोग।